मेरी सिस्टर का TRE 1 में 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ था और उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज पेपर, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आंसर हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लीजिए, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सेट बुकलेट सीरीज ए है और 25 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के रहेंगे और बाकी सब जो है 75 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, बांग्ला के और उर्दू के। तो मैं हिंदी के डिस्कस करूंगा और ये जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, उसको डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है आप सभी का भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग तैयारी मन से करते हो तो। जितना भी इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो, कोर्स खरीद लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और फिर जो है आपके पास समय बचता है तो दूसरे जगह से स्टडी करो। मैं पूरा डिस्कस करूँगा एकदम, और जो है सो ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सारे चीज़ों को बताऊंगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन कह रहा है कि योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज, क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज NSDO, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एस आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, एस, ये आया कि नहीं है, जो वोवेल साउंड है इसी वजह से N लगेगा, इसमें वोवेल साउंड है इसी वजह से। चलिए, मैं खाली आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर ये देखिए, इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क, ध्यान देना, इंग्लिश बहुत लोगों का वीक होता है, क्योंकि हिंदी भाषी जो भी है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट, क्या, अगर मैं इस डेस्क को मूव नहीं कर पाता हूँ तो क्या एक धक्का दोगे, ऐसा बोलता है ना लोग। तो विल यू गिव इट अ पुश, समय लगे कोई दिक्कत नहीं, आपको मन लगा कर तैयारी करनी है और सिलेक्शन पाइए। ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे, और जिनका भी लैंग्वेज पेपर, अदर लैंग्वेज पेपर भी है, मान लीजिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि BPSC है क्या कि सारे का लेवल लगभग एक ही रहता है। ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे, क्यों द, क्योंकि कोई निश्चित चीज़ दिया था ना उसको, कोई निश्चित बुक होगा सॉरी फॉर दिस, कोई बुक मैंने आपको दिया तो निश्चित था ना, इसी वजह से इसमें ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। उम्मीद है वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही लगाइए। मैं कहीं से भी ये नहीं कि लेके बता दूंगा कि ये आया था वो आया था, झूठ मूठ का। ये देखिए TRE 1 का है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन, क्या हो जाएगा, ईयर, मैंने क्या बोला, ईयर, साउंड देखिए, ई का साउंड दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एन ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ तक अभी तक आर्टिकल के सवाल पूछे जा रहे हैं, 4 सवाल, ठीक है। आर्टिकल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर 25 नंबर में देखिए कितना नंबर का आर्टिकल पूछा है। ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम अ डैश यूनिवर्सिटी, सुनना, ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी। देखिए AEIOU आपको लगेगा वोवेल है, आप जल्दीबाजी में मत रहना, N मार दोगे गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यूनिवर्सिटी, साउंड देखिए, यू का साउंड दे रहा है ना, यानी कॉन्सोनेंट है ये आपका, हिंदी में ये तो कॉन्सोनेंट ही हुआ ना, व्यंजन, इसलिए के ए होगा, क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी, N यूनिवर्सिटी नहीं लगाएं आप लोग। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा सवाल है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना भी है कि किस टाइप से डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये ऊपर वाला नहीं पढ़ के डायरेक्ट आंसर लगाने आ जाए, फिर गलत हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब देखिए ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ दिया भाई, संजोग है, ठीक है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ प्लांट, देखिए लीव्स भी होता है, ब्रांचेस भी होता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, 7 नंबर सवाल, वीडियो को अपने दोस्तों में जितने भी लोग तैयारी करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सारे में शेयर कर दें आप, ताकि आपका साथ साथ दूसरे लोगों की भी तैयारी हो सके। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में क्या यूज़ नहीं करते हो, टूथब्रश यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। ये इजी वाला आ गया है और उम्मीद करता हूँ कुछ क्वेश्चंस इजी भी हो, ताकि जो जिनका वीक पोर्शन है वो सही से बना सके। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अमोंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज़ इन द किचन। अब देखिए क्या जो है लेडीज़ किचन में यूज़ नहीं करती है, क्या यूज़ नहीं करती है, ड्रायर, ओवन, इंडक्शन, क्या यूज़ नहीं करेगी,
मुझे लगता है कि ड्रायर यूज़ नहीं करेगी, ड्रायर जो है सुखाने वाला चीज़ होता है। 100 क्वेश्चन पूरे में डिस्कस करूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। और उम्मीद है इस बार सिलेक्शन आपका हो के रहेगा। विच इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, क्या अलाउ नहीं होता एग्जामिनेशन में? मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक। तो इसमें देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये मोर देन वन ऑफ द एबव और मतलब से इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में क्या नहीं होते? नर्स नहीं होती, ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, कि टेलीस्कोप नहीं होता? तो टेलीस्कोप नहीं होता, ठीक है। कुछ जो वीक स्टूडेंट हैं वो इसको भी सही मार देंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। टेलीस्कोप, एस्थेटोस्कोप होता है जो डॉक्टर जांच करते हैं, उसको टेलीस्कोप नहीं बोला जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। सुनना, द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स, एक बुक कोई जो लिखता है वो उसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उसका वो ऑथर कहलाता है, ठीक है ना। उम्मीद आप लोग को अभी तक ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, अब इसका को देखना, अगर आज क्या है? आज जो है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे डब्लू से इंडिकेट करें, चलिए लिख ही देता हूँ। वेडनेसडे हो गया। डे आफ्टर टुमारो विल बी, ये टुमारो हो गया। और टुमारो के एक दिन बाद क्या होगा? अगर टुडे इज़ वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे ऑप्शन में दिया नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस। देखना, टुडे, ठीक है, टुडे, टुमारो, ठीक है, और डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा। फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कि नन ऑफ द एबव मारोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 12 नंबर तक हो गया है, ठीक है। वी मस्ट, अब देखना इसमें देखना क्या होगा, ठीक है। वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट हमें अवश्य, ये जो है मॉडल वर्ब से लिया गया, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। नॉट ब्रेक, नहीं बोलता है कि लोग सिग्नल तोड़ दिया उसने, नॉट ब्रेक द सिग्नल, ठीक है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लगाइए, ये कहते कि आप लोग की वीडियो देख लेते हो, फिर मान लीजिए क्लासेज ले लिए तो किस ढंग से आ रहा है सवाल वो भी तो जानना जरूरी है ना। अब देखिए आर्टिकल का ही 5 उठा के रख दिया, आप एडजेक्टिव पढ़ लोगे, एडवर्ब पढ़ लोगे, होगा कुछ है नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाओ। इफ़ टुडे इज़ द 12th ऑफ दिसंबर, आज देख लो क्या है, 12 दिसंबर है, ठीक है, ठीक है, हालांकि डी कैपिटल होगा। आज 12 दिसंबर है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या पूछा है? द नेक्स्ट मंथ विल बी, आज 12 दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ जनवरी हो जाएगा, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 15 नंबर। ए मंथ कैन हैव डैश डेज, अब इसमें देखिए ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। ए मंथ कैन हैव, एक महीना में क्या हो सकता है? 28 या 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 16 से 20 तक इंस्ट्रक्शन पढ़ के, जैसा कि आपको पता है, आंसर देना है आपको, ठीक है। ये क्या है? डॉटर्स डॉटर इज, बेटी की बेटी क्या कहलाएगी? बेटी की बेटी कहलाएगी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। हिंदी में नातनी बोल सकते हो आप। 7 नंबर 17 देखो, ग्रैंड फादर्स फादर क्या कहलाएगा? ग्रैंड फादर्स फादर क्या कहलाएगा? ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए जहाँ एक्सप्लेन करना है वही मैं करूँगा, फालतू का समय आपका नहीं खाऊंगा, और जो आता है वही पढ़िए बस। मदर्स फादर इज, माँ के पापा, तो पैटर्नल नहीं मैटरनल ग्रैंडफादर बोलोगे, ठीक है। माँ की ओर से जितने भी रिलेटिव रहते हैं उनको मैटरनल बोलते हैं, पापा की ओर से जितने रहेंगे रिलेटिव उनको आप पैटर्नल बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आंट्स डॉटर, आंट चाची की बेटी को क्या आप बोलोगे? चाची की बेटी को क्या बोलोगे? कज़न बोलोगे, लेकिन इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ द अबव आप कर देना। मदर्स, इसमें क्वालिफाइंग पेपर रहता है बट क्वालिफाई आप कर जाओगे। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर, ये क्या कहलाएगा? माँ पापा के बच्चे क्या कहलाएंगे आपके, बताइए? सिस्टर एंड ब्रदर कहलाएंगे, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो 21 नंबर है पैसेज है, सुनना।
क्या है कि पैसेज पढ़ने में लोगों को बहुत हार्ड लगता है, जिनका भी इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। बहुत बहुत वीक स्टूडेंट को देखा है मैंने, मेरे आंटी लोग हैं, मैं जिन्हें पढ़ाता था, वो शायद इनको पढ़ के समझ ना पाए, लेकिन मैं समझाऊंगा भी और करवाऊंगा भी, पूरा हिंदी करवा दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ए हंटर केम इनटू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में आया। इट वाज समर, गर्मी का महीना था। एंड वाटर वाज स्कार्स, और पानी का अभाव था। मैनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट, कई जानवर जो है पानी के अभाव में मर गए थे। द हंटर किल्ड अ डियर, तो शिकारी ने क्या किया, एक हिरन का शिकार किया। एंड टूक इट बैक टू हिज हाउस, और अपने घर वापस लाया। क्या होता है, अब मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर मार दूंगा, तो फायदा क्या हुआ फिर। द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड, जंगल के जो भगवान थे बहुत दुखी थे। बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, क्योंकि वो उनके जानवरों को नहीं बचा रहे थे। ही प्रेड टू द रेन गॉड, उन्होंने वर्षा के देवता को प्रार्थना किया। एंड द मानसून अराइव्ड, और मानसून आया। द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, दोबारा वे लोग मतलब अपना काम चलाने लग गए, क्योंकि पानी और खाना था। अब बताइए, आराम से बताइए, क्योंकि सीटेट में भी आपने देखा होगा कि पैसेज बेस्ड ज़रूर आते हैं, और इंग्लिश में लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, किनके प्रे किया था, रेन गॉड से प्रे किया था कि नहीं किया था। आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा पैसेज पढ़ लेना। द फॉरेस्ट गॉड वाज क्या, फॉरेस्ट गॉड वाज डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, फॉरेस्ट गॉड क्या था, सैड था ना, कहानी में मैंने आपको बता दिया ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, 22 हो गया, 23। इन विच सीजन द एनिमल्स, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच सीजन द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, किस सीज़न में उनको पर्याप्त खाने और पीने के लिए सामान था। तो मानसून सीज़न जब आ चुका था, है ना, लास्ट में अपने पढ़ा था ना। नेक्स्ट, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या पता कि क्या हो जाए, नहीं हो जाए, क्या पता इसमें भी मेरिट बनने लग जाए। व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जब शिकारी जंगल में आया। इट वाज, कौन सा सीज़न था, समर का सीज़न था ना। नहीं विश्वास है तो नहीं समझ आता है तो एक बार और पढ़ लेना आप। देखिए पैसेज से इजी हो गया आपका, 10 नंबर लगता है तो। हु किल्ड द डियर, किसने, हंटर ने मारा। बट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका इतना भी नहीं पता। देखिए पार्ट 2 लैंग्वेज स्टार्ट हो गया, इसमें 75 क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस पानी पिला देने वाले। मैं इससे इजी जो है इंग्लिश को मानता हूँ, जो कि क्वालिफाइंग पेपर था, और उसमें से आपको पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सत्यानाश है फिर। अब हिंदी लैंग्वेज में मैं देखिए तो 75 क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करता हूँ, और भी समझा के, ऐसा नहीं कि बस आंसर बता दिया। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। 26 नंबर, अव्यय नहीं है। ये जो जूता है ये अव्यय नहीं, ठीक है। आज और भीतर ये दोनों अव्यय है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना आप, 26 था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व दीर्घ, सुनना अभी, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत, ये देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं। ये सभी स्वर के प्रकार है, कौन नहीं जानता। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, ह्रस्व स्वर अहर्षई हर्षौ, दीर्घ स्वर दीर्घ आदीर्घई दुर्गौ, है ना। चलिए ये सब स्वर के प्रकार हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन में स्टूडेंट ने व्यंजन भी मार दिया था। 28 तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, देखिए ये, इसको मैं टफ बोलूँगा, कोई ऑप्शन जो है कंफ्यूज आपको कर सकता है। तालव्य ध्वनियाँ जो है दोस्तों, चौ तो है ही है, जौ भी है, टौ नहीं है। ये जो है दोस्तों मूर्धन्य ध्वनियाँ है, ठीक है। बट 2 ऑप्शन मिल गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप मार सकते हो। चौ, छ, जौ, झ, यो, य, तालव्य स्वर, ये तालव्य ध्वनियाँ होती है। आराम से बिल्कुल पेशेंस से आप लोग पढ़ाई करो, एकदम सिलेक्शन इस बार लेना है तो लेना है। और फिर देखिए 5 साल मुझे लगता है कि वैकेंसी कम ही रहने वाली है, या नहीं के बराबर। निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची नहीं, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं और हम होता है कि नहीं होता है। कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, तो इसमें से कौन नहीं है, तुम नहीं है। हमको और मुझ में तो इसी का सेंस दे रहा है ना, ठीक है। तो तुम में जो है
मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो 30 नंबर देखिए, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। अब देखिए मरुभूमि में, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दोस्तों, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण? कहीं, कहीं, ये क्या है? कहीं, 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 क्या है ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कौन सी लक्षणा की विशेषता नहीं है? सुनना, 31 है ना। कौन सी लक्षणा की विशेषता नहीं है? व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, देख रहे हैं ना कहाँ से पूछा है। इसीलिए बोलता हूँ कि जितना समय आप इधर उधर दोगे उतने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार लगाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देख लो। विभाव किसे कहते हैं? विभाव क्या है? विभाव ये जो है आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव होता है, ठीक है। तो ये जो होता है अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक होते हैं, ठीक है ना। विभाव के क्या क्या प्रकार होते हैं? हो सकता है किसी नेक्स्ट पेपर में पूछ दे। तो आलम्बन विभाव आप लिख लेना, और लिख लेना आप उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। ये 2 टाइप के विभाव हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। लड़के ने कुत्ते को मारा। सुनना, अभी ध्यान से सुनना, समझना। हिंदी मेरा मैं मानूंगा ठीक ठाक ही है, इंग्लिश भी ठीक है मेरा। लड़के ने कुत्ते को मारा, क्या है? कारक है। कारक के 8 भेद होते हैं, आपको पता है, आपने याद किया होगा। कर्ता ने, नहीं भी मालूम है तो जान जाइए। तो कर्ता कारक तो हो ही गया भाई, क्योंकि ने है यहाँ। कर्ता कारक आपको दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। अब कुत्ते को मारा, फिर क्या होता है? कर्म को, कर्ता ने कर्म को होता है ना। अब देखिए कहीं है कर्म कारक? नहीं है, ना कर्ता कारक है ना कर्म कारक है। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जिनको याद नहीं रहेगा गलत शर्त मार देंगे, हो गया काम खत्म। 34 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? एक सेकंड, कौन सी जो है संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? आप देखना 34 नंबर, संक्षिप्ति की विशेषता जो है वो सी नंबर नहीं है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, यह बात गलत है। पूर्णता रखता है। फिर कहता है संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, ये भी सही है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, ये भी सही है। और ये जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, यह गलत है। अपने आप में पूर्णता रखता है, ठीक है। 35 नंबर देखिए, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? अब देखना, संधि वंधि आप याद करके चले जाना भाई। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में देखा आपने, खाली आर्टिकल और पैसेज था। महाशय को आप जब संधि विच्छेद करोगे दोस्तों, तो महाज और आई थिंक आशय, तो आ का साउंड दे रहा है ना। आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी है। आ क्या होता है? आ क्या होता है? दीर्घ संधि होता है कि नहीं होता है ना। स्वर संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। लेकिन दीर्घ संधि में जब आप जाओगे ना, दीर्घ संधि में आ दीर्घई दुर्गऊ का साउंड देता है। क्या साउंड देता है? आ दीर्घई और दुर्गऊ का साउंड देता है। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि होगा कि नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब इसका पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, फिर आप आंसर देना। ये डायरेक्ट वाक्य पे आने की जरूरत नहीं है, समय है पर्याप्त आपके पास। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ठीक है ना। अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ABCDE में विकल्प का चयन करें। आपको शुद्ध चयन करना है, शुद्ध। चलिए देखते हैं। हमने जो कहे थे, मैंने क्या बोला? शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। देखिए, हमने जो कहे थे वही सत्य है। अब देखना आप 36 नंबर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमने जो कहा था वही सत्य, ठीक है। 36 हमने कहे थे वही सत्य है, गलत है। हमने जो कहा था वही सत्य है ना। बहुत ऑप्शन पास में है, इसीलिए कि बच के रहिए इससे।
ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी एज इट इज़ बहुत सारे एग्जाम्स में जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, ये वाला वर्ड जो वाक्य सही करने वाला में ये बहुत बार आया है। इसको भी यह मार्क कर लेना आप। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका पत्र मिला धन्यवाद, बस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है जिसमें हिंदी व्याकरण आते हैं। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। अब देखिए कृपया करके क्या होता है, ये तो गलत सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें, बस हो गया। ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको विशेष ध्यान देना कि हो गया वाक्य शुद्धि में जो है दोस्तों, वाक्य शुद्धि में आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसमें कुछ भी गलतियां हो सकती है आपसे, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। ये देखिए 39 नंबर, इसमें भी आप कंफ्यूज कर जाओगे। पहले आप लगाओ, अगर आपको लगाना है मॉक टेस्ट के तौर पर तो इसको लगाओ, मुझसे बेफिजूल बात मत करो। देखिए आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझसे फिजूल बात मत करो। बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, देखे ना ऑप्शन पास में है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। अब सुनना, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इसमें देखिए एक्स्ट्रा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए। अब ये देखिए, ये दोस्तों इतना हार्ड पूछा गया है ना, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, पसीना छुड़ा दिया। और क्या बुक से पढ़े या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने आप से डिज़ाइन किया गया। मुझे लगता है हिंदी के जो PhD किए हुए प्रोफेसर लोग होंगे वो लोग बनाए थे इसको, ठीक है। अब देखिए बेगम जो है दोस्तों, बेगम जो है अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इनमें से किसी का नहीं होगा। ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सिनेमा देखिए, सिनेमा क्या है, सिनेमा जो है दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है सिनेमा। कॉमन सेंस लगाइए, उतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है ना। अब हम लोग हिंदी में सिनेमा बोलते हैं। ऐसे भी हिंदी जो है वो कई सारे भाषाओं का मिश्रण है। अर्दली, अब सुनना 43 नंबर, अर्दली। अर्दली जो आप दिख रहा है, ये लग रहा है आपको अरबी फारसी की तरह, लेकिन ये अर्दली है नहीं, ये है ऑर्डरली। क्या है ये, ऑर्डरली, जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है। उपयुक्त में से कोई नहीं, आप इसको मार देना। आप 44 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। देखिए पूरा ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, देख सकते हो आप, मैं कहीं से इधर उधर से नहीं क्वेश्चन लाया हूँ। ये देखिए तौलिया शब्द क्या है, तौलिया, इंग्लिश में टॉवल बोलते हैं, तौलिया जो है पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। देखे ना आप, कितना हार्ड सवाल है। हार्ड तो एक तो सवाल है, ऊपर से ऑप्शन इसको और हार्ड बना दे रहा है। रिक्शा जो है जापानी शब्द है, रिक्शा का आविष्कार सबसे पहले जापान में ही हुआ था। अब 46 से 45 नंबर में, 46 से 50 नंबर जो है वो भी देख लेना। पहले ऑप्शन पढ़ो कि क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, ध्यान देना, जो नहीं है उनके लिए ABC का चयन करें। मतलब जो दुर्जन शब्द का पर्यायवाची नहीं है उनको चयन करना है आपको। लीजिए, हो गया ना, ऑप्शन हार्ड कर दिया ना। अगर कहता पर्यायवाची है तो चुनना आसान हो जाता, पर्यायवाची नहीं है, दुर्जन। अब देखना दुर्जन का क्या जो 46 नंबर का दुर्जन में देखिए 60 भी होता है, कपटी भी होता है, लेकिन कंजूस एक अलग चीज़ है। कंजूस का आप दुर्जन से कनेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंजूस नहीं है पर्यायवाची, मैंने बोला था कोई पर्यायवाची नहीं है चुनने को, है ना। 47 नंबर दोस्तों देखिए, देह। देह देखिए क्या होता है, देह का पर्यायवाची नहीं है, कौन है ना। 47 नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देह को आप काया भी बोलते हो, शरीर भी बोलते हो, तन भी बोलते हो, ये दोनों तो आप मार दोगे। काया भी बोल सकते हो आप, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, इसमें गलत कुछ नहीं है, सब सही है। मैं खुद देख के कंफ्यूज हो गया कि भाई यार ऑप्शन कितना पास दिया है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बाप रे, स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है, वनीता है। वनीता एक मैगजीन भी आता था आज से 10 साल पहले, जब मोबाइल्स कम थे, है ना। कांता भी है, ठीक है।
और ये सविता नहीं है, ठीक है ना, सविता नहीं है, देखा ना अपने दोस्तों। 49 नंबर बिजली का देखिए, बिजली का पर्यायवाची कौन नहीं है? विद्युत तो होता ही है, चंचला भी होता है, चपला भी होता है, दामिनी भी होती है, सौदामिनी भी होती है, लेकिन आभा जो है ये किरण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये बात चुनना है आपको ना। लक्ष्मी का तो देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन जो है कमला भी होगा, रमा भी होगा। एक सेकंड मैं इसको मेक श्योर हो जाता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी का, क्योंकि गलती होने का ऑप्शन इतना पास पास है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ। लक्ष्मी का जो दोस्तों पर्यायवाची नहीं होगा वो उमा नहीं होगा, ठीक है। रमा भी होगा, कमला भी होगा, उमा नहीं होगा। उमा किसका होता है? गौरी, मतलब जो शिव जी की वाइफ हुई है ना और ये पार्वती। आप याद रख लो, फिर आगे पूछ दिया जाएगा, है ना। बीपीएससी में तो आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 51 से 55, पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से आप पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए, मतलब ऐसी हिंदी का आपको प्रयोग करना है जो बोलचाल की भाषा है, ठीक है। जैसे परीक्षाएं सन्निकट है, ये तो किताबी भाषा हो गई। अब इसमें आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो बोलचाल की भाषा है, तो परीक्षाएं पास है, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए 52 नंबर, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। क्या आप कहोगे? बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि सरिता का पर्यायवाची क्या हो गया? नदियाँ, है ना सॉरी फॉर सरिता, नदी, तटनी, है ना, नदी के पर्यायवाची होते हैं। 53 नंबर देखिए, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, है ना, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। इसका जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल। नितांत मतलब क्या हो गया? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, निश्चित रूप से अपरिचित हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 54 नंबर, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है ना। तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है ना। दूरदर्शन के अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है ना। वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं, मतलब अभी भी पैसा है, हो सकता है बीपीएससी 10+2 में लग गया होगा। वे अभी भी नव धनाढ़ हुए हैं, तो इसके जगह पे आप बोल सकते हो वे अभी नए अमीर हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि 25% 30% आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। दिए गए शब्दों से विलोम शब्द चुन कर लिखे। चलिए हिंदी में तो सारे पोर्शन को टच किया गया है। इच्छा का विलोम क्या होगा? इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। देखिए प्रैक्टिस करके आपको जाना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अनिच्छा होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम जो होता है वो होता है, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, ख़त्म कर देना, है ना। गरीबी उन्मूलन टाइप का होता है ना, इसलिए उसका अपोजिट हो जाएगा रोपण, मतलब उसको लगाना, उसको फलने फूलने देना, है ना। चलिए जो कर्कश 58 नंबर, कर्कश की जो है कर्कश रफ, इसको आप बोलते हो इंग्लिश में कर्कश का आप मधुर बोल सकते हो, ठीक है। कोमल से कंफ्यूज नहीं करना, मधुर होगा कर्कश, क्योंकि आवाज़ के सेंस में यूज होता है। मधुर भी आवाज़ के सेंस में आप यूज कर सकते हो, कोमल वस्तु के सेंस में यूज होता है ना। 59 नंबर जो जंगम का जो विलोम होगा वो हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर का जंगम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 60 नंबर, शासक का विलोम। शासक मतलब राजा, शासक मतलब क्या होता है? राजा वगैरह को आप बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो ना। तो इसका विलोम हो जाएगा शासित। क्या हो जाएगा? शासित। चलिए 61 नंबर का देखिए, अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए, ठीक है, तब आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, बात सही है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCDE ठीक है विकल्प दिया। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य चुनिए।
मतलब इस जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ मैं। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। शिशु की जगह बालक भी बोल सकते हो, लड़का, लाडला, लल्ला, है ना, ठीक है। युद्ध, अब ये देखिए, युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्ध, युद्ध की जगह आप क्या बोल सकते हो? युद्ध को संग्राम भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बताइए, बोलते हो ना। चलिए, आप इस वीडियो को लगाने के बाद मुझे लगता है लैंग्वेज पोर्शन आपका ठीक ठाक हो जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टफेस्ट सवाल है। आपको आता है उससे मतलब नहीं, आप पढ़ते हो उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन को अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। आज़ादी, आज़ादी को आप क्या बोल सकते हो? स्वाधीनता, और आज़ादी, ये स्वाधीनता का विलोम पराधीनता, गुलामी, है ना। एक सेकंड, आज़ादी क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 63 के जगह 64, अब देखिए रिपू, रिपू का क्या मतलब होता है? आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना, अंडरलाइन के जगह सेम सेम वर्ड आपको चुनना था, इसलिए रिपू का जो होगा दोस्तों, शत्रु भी होता है, आरी भी होता है, अराती भी होता है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, देखा आपने इसमें ऑप्शन कैसा डेंजर ऑप्शन था। सोम सुधा बरसाता, सुनना, सोम सुधा, सुधा की जगह आप क्या कर सकते हो? 65 नंबर, सुधा, अगरल, अमीय, पीयूष, ये किसका? अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी होता है। ये क्या है? अमृत, अमृत इस ढंग से नहीं लिखा जाता दोस्तों, ये है दो, उपयुक्त में से एक से अधिक मार सकते हो, 2 हो गया। सुधा, अगरल, अमीय, अमृत, पीयूष, है ना। 66 नंबर, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए दोस्तों, उसके बाद लगाइएगा। 66 से 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए, इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित किए। खग, खग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खग मतलब पक्षी को बोलते हैं, ठीक है। विहग, चिड़िया, पंछी, है ना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। खग, विहग, चिड़िया, पंछी, दो पैर होता है ना, इसलिए गणेश। एक सेकंड, ठीक है, 5-5 विकल्प उपयुक्त है। तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए, ठीक है। गणेश, गणेश का तत्सम जो है दोस्तों गणेश ही होता है, ठीक है। चलिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा आंसर। 68 नंबर पे चलता हूँ मैं। 68 नंबर जो है दोस्तों, काक, काक को क्या बोल सकते हो आप? काक को क्या बोल सकते हो? काग भी बोल सकते हो, है ना। ठग, ठग को क्या बोल सकते हो? आंसर में देखें, खग, ठग, 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 ठग को आजकल क्या बोला जाता है? जालसाज, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देह को क्या बोल सकते हो? देह, देह, वपु, क्षीर, पय, मुझे लगता है देह में पर्यायवाची, सॉरी, तत्सम तद्भव इसका जो है देह, 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 इसको स्किप करता हूँ मैं, आप बता देना, ठीक है। चलिए 71 से 75 तक देखिए, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। जिसकी आने की तिथि ना हो, क्या हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अतिथि, मतलब एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है, मैं समझ गया। जो लज्जा रहित हो, क्या हो जाएगा? निर्लज इसको बोलते हैं, निर्लज भी बोल दोगे, बेशरम भी बोल दोगे, लीजिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, है ना। लेकिन निर्मम जो है दोस्तों, जिसमें ममता ना हो, जिसमें दया ना हो, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। जिस पूछ सकता है आगे, निर्मम तो कर लेना आप, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना जरूरी है। 10-20 घंटे पढ़ो, उससे बढ़िया 1 घंटे 10 बार पढ़ लो। जो सिंहासन का उत्तराधिकारी हो, सिंहासन का उत्तराधिकारी को मतलब युवराज भी बोल सकते हो आप, राजा वगैरह का बेटे को बोलते हैं ना। चलिए, युग निर्माता तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए 74, वर्ष में एक बार होने वाला दोस्तों, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। चलिए आइए 75 नंबर देखता हूँ। जो स्वेच्छा से सेवा करे, क्या होगा? स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक। आरएसएस आप तो जानते ही हो, आरएसएस से रिलेटेड इतना पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि यही तो बीजेपी का जन्मदाता है। आई थिंक 1925 में केशव राम हेडगेवार, देख लेना आप लोग, उसको याद कर लेना, वो जी के पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का जन्मदाता वही है।
अंक भरना को क्या आप बोल सकते हो? अंक भरना को बोल सकते हो खाली स्थान को भरना, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटना, हाँ गले लगाना, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेह से लिपटा लेना। चलिए, आस्तीन का सांप का क्या मतलब होता है? आस्तीन का सांप का मतलब कपटी मित्र। ठीक है, बस हो गया, मित्र को खतरा वतरा वो नहीं होगा। ठीक है, 78 नंबर, किस खेत की मूली, कहता है ना फिल्म में, किस खेत की मूली हो। अब देखना इसका क्या हो जाएगा, किस खेत की मूली का हो जाएगा, अधिकारहीन हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों अधिकारहीन हो जाएगा? क्योंकि आप कहाँ के हो खुद ही आपको पता नहीं है कि नहीं, खुद ही आपको पता नहीं किस खेत की मूली है, तो वो हो गया अधिकारहीन हो गया ना वो। घरों पानी पड़ना, ये भी आप BBI मार्क कर लेना, ये भी बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लीजिए कि बिहार पुलिस दरोगा में भी इसको पूछा गया था। ठीक है, घरों पानी पड़ना का मतलब लज्जित होना होता है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, लज्जित होना होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये ठेठी में भी लोग बोलते हैं बिहार में। नाच नचाना का क्या होता है? नाच नचाना तंग करना होता है। नाच नचाना का क्या होता है? तंग करना। भाई बीजेपी वालों ने तो केजरीवाल के नाक नचा रखा है, ऐसे करके याद रख लोगे तो आप याद रह जाएगा। ट्रिक से करना, मुहावरा भी पूछ दिया गया। लीजिए अब निम्नलिखित 81 से 85 तक इंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा मार्क कीजिए। अनाधिकार का देखिए शुद्ध क्या होगा, अनाधिकार बोल के कोई वर्ड होता नहीं है दोस्तों, अंधिकार होता है। ठीक है, अंधिकार, गौर से आप देखना इसको, है ना। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परलौकिक। परलौकिक का आप देखिए क्या होगा, 82 है ना। ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसा उल्लू बनाया उसने। तो यही चीज़ से आपको बचना है। पूछ रहा है निम्न में से गलत कौन है, और खुद सही वर्ड दे दिया, तो कहाँ से गलत मिलेगा? चांद का जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सौंदर्यता, सौंदर्यता इसका करेक्ट ढूंढना है ना आपको। सौंदर्यता भी सौंदर्यता में मुझे लग रहा है कि सौंदर्य, सौंदर्यता का सौंदर्य में न क्योंकि ये सौंदर्य होता है, सौंदर्यता नहीं होता। ठीक है, सौंदर्य होता है अपने आप में। ये तो कोई नहीं कोई भी बता देगा ना। प्रसाद, ये लालू प्रसाद, ये प्रसाद, वो प्रसाद। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए निम्न में से ठीक है सही विकल्प, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। सुनना, अब देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है कि नहीं होता है? चलिए तो क्या हो जाएगा इसमें, 86, उसने कहा कि कल मैं आऊँगी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य होता है। ठीक है, वो जो बड़ा इजी सा वाक्य होता है उसको सरल वाक्य बोलते हो। दो वाक्य के मिश्रण को आप लोग मिश्र वाक्य बोलते हो। और फिर जो है दो थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स रहता है संयुक्त वाक्य बोल सकते, सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य, दो सेंटेंस ऑलरेडी बस है। देखिए उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, दो सेंटेंस है ना, तो मिश्र वाक्य होगा बस। 87, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। इसमें देखिए वाक्य से रिलेटेड ये सब व्याकरण है। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये भी देखिए दो सेंटेंस है इसमें, बस ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स रहता तब संयुक्त वाक्य हो जाता। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। BPSC 71 के जो लैंग्वेज पेपर है वो उसके लिए भी मुझे लगता है ज़रूरी है इसका, है ना। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। अच्छा, ये वाक्य से रिलेटेड है, लेकिन किस टाइप का वाक्य है? तो मुझे लगता है निषेधात्मक वाक्य ये होगा, और निषेधात्मक वाक्य ही होगा। ठीक है, आपको लगेगा आज्ञावाचक, बस ऐसा है नहीं। असंगत है, पूरा एकदम जोर दे के बोल रहा है कि यहाँ पोस्टर मत चिपकाओ। क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। 89 नंबर, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, ये देखिए क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, तो विस्मयादि बोधक तो होगा ही होगा, आश्चर्य भी हो सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तुम सदा सुखी रहो, इच्छार्थक है, कोई इच्छा कर रहा है कि भाई कि कोई खुश रहे, है ना, इच्छार्थक हो गया, कुछ नहीं होगा उसके बाद।
91 नंबर देखिए दोस्तों, ये क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए तब जाके आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। प्रत्यय ढूंढना है, आपको पता है उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, ठीक है। स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय है? स्व जोर अधीन, क्या हो जाएगा? स्व जोर अधीन, ठीक है, स्वाधीन। चलिए भूलअव्वल, भूलअव्वल में जो है अव्वल प्रत्यय होगा, वो क्यों होगा मैं बता देता हूँ। भूल जोर अव्वल। बढ़िया, बढ़िया में कौन सा प्रत्यय होगा? बढ़ जोर या, कौन नहीं जानता इसको? बढ़ जोर या, तो या प्रत्यय होगा कि नहीं होगा बताइए आप। बस दीर्घिकार मत मार देना, बढ़ जोर या बढ़िया, है ना। देख रहे कितना कंफ्यूज करने में, तो इसका ऑप्शन हार्ड बना देता है तुम, मतलब आपको पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। झगर जोर आलू, इसमें आलू प्रत्यय, ठीक है, झगर जोर आलू। लीजिए मैं इसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। झगर जोर आलू, झगर आलू, ठीक है। चलिए मनौती में देखिए अब क्या क्या है। मनौती 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 मनौती, मन जोर औती, तो औती प्रत्यय आप जब तोड़ोगे तो मन जोर औती नजर आएगा। 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प में चिन्हित कीजिए। इसको पहले पढ़ देता हूँ मैं, पढ़ देता हूँ फिर आपका आंसर देना आसान हो। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसका पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, इसका शीर्षक देना है, क्या हो जाएगा? वीर। इसका मुझे लगता है कि उपयुक्त शीर्षक वीर होना चाहिए, ठीक है। वीर, वीर आदमी की बात की गई थी कि नहीं की गई थी? चलिए आप लोग भी वीर हो, इस बार तो हो जाएगा सिलेक्शन आप लोगों का। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? छिप जाते, रोते हैं, सोते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वीर सभी कार्य कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए करते हैं, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, सभी कार्य मुस्कुराते हुए करते जाते हैं, ठीक है। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? वीर जो है किसे देखकर मुस्कुराते हैं? कठिन पथ भी देखकर वो मुस्कुराते ही रहते हैं। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आपदाएं शब्द का अर्थ है, आपदा का विपत्ति होता है। और भी कुछ है, देख लेना आप गौर से, फिर ये नहीं कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए तो गलत हो जाए ऑप्शन, तो ठीक है, नहीं है इसमें। तो वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। 100 क्वेश्चन TRE 1 में पूछे गए थे, 25 इंग्लिश था, 75 हिंदी था, बांग्ला उर्दू इसके आगे है, बट उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको PDF अगर चाहिए, PDF अगर चाहिए तो आप जाके t.me घनश्याम सर बेगूसराय कर देना, मिल जाएगा PDF। मेरे चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना और स्टडी करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करना। और मैंने पूरा बताया, पता है कि नहीं बताया दोस्तों? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ ये सारे के बनाऊंगा, साइंस के भी बनाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखना और दोस्तों को भी सजेस्ट करना, पूरा 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। धन्यवाद। बट मैं ज़्यादा 1 to 5, 6 to 8 पर फोकस करूँगा। धन्यवाद। वीडियो को पसंद है शेयर